मैंने पहले ही कहा था आपसे, इस लड़के को यहाँ एडमिशन देना सही नहीं है सर, देख रहे हैं ना आप इसकी हरकतें। ये खुद तो बिगड़ा हुआ है, बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसे बच्चे पेटी में सड़े हुए उस आम के जैसे होते हैं जो बाकी अच्छे आमों को भी सड़ा देते हैं। उसकी क्लास टीचर गुस्से में बोल रहे थे, पर अब नायरा से और सुना नहीं गया और वो फट पड़ी। ऐसा नहीं है सर, रुद्र ने कुछ नहीं किया है। ये लड़के जानबूझकर उसे मार रहे थे। मैंने मदद करने की कोशिश की तो इसने मुझे भी मारा। वो सीधा प्रिंसिपल सर के सामने चली गई। रुद्र ने पहली बार देखा था कि उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई थी, और वो भी प्रिंसिपल के सामने। चुप रहो नायरा, टीचर ने चिल्लाकर नायरा को चुप करा दिया। सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। शुरुआत इसी ने की होगी। ये है ही ऐसा, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन सर, नायरा, टीचर ने फिर से नायरा को चुप करा दिया। तभी एक आवाज़ आई, सर, मैंने देखा था। सबने जैसे ही उस ओर देखा, वेदांत को देखकर हैरान हो गए। इन लड़कों ने शुरुआत की थी, इन्होंने रुद्र को मारा था। उसने प्रिंसिपल सर के सामने आकर कहा, वेदांत। उसकी क्लास टीचर वेदांत को देखकर हैरान हो गए। प्रिंसिपल सर, गलती इन सब की है, इन्होंने मेरे दोस्तों को मारा है। उसने उन लड़कों की तरफ इशारा कर कहा, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हाँ, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। आप देख रहे हैं ना प्रिंसिपल सर कि मेरे दोस्तों को कितनी चोट आई है। उसकी बात पर प्रिंसिपल ने दो पल सोचा। स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा, उसकी बात को वो अनसुना नहीं कर सकते थे। वेदांत, तुम लोग अपनी क्लास में जाओ और इनके पेरेंट्स को बुलाओ। प्रिंसिपल सर ने जैसे ही कहा, टीचर के चेहरे की रंगत उड़ गई, पर वेदांत ने नायरा का हाथ पकड़ा और रुद्र की तरफ देखकर बोला, चलो यहाँ से। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रुद्र उनके पीछे चल दिया। बाहर आते ही रुद्र नायरा से बात करना चाहता था, पर तभी वेदांत रुका और रुद्र से बोला, डॉक्टर के पास जाओ, अपने जख्मों का इलाज कराओ। और नायरा की तरफ देखकर बोला, और तुम मेरे साथ चलो। वो उसकी कलाई पकड़कर वहाँ से ले गया, पर नायरा ने कुछ नहीं कहा। वो बस सिर झुकाए उसके साथ चल दी। रुद्र वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, उसकी एक नज़र के इंतज़ार में, पर आज नायरा ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो बस सिर झुकाए वेदांत के साथ वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर जो उदासी और आंखों में छलकने की इजाज़त मांगते आंसू थे, शायद रुद्र ने उन्हें देख लिया था। वेदांत नायरा को खींचता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट में ले आया। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, जिस वजह से इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उसने पलटकर नायरा की तरफ देखा तो उसका सिर झुका हुआ था। यहाँ आओ, यहाँ बैठो। उसने उसे एक सीट पर बिठा दिया और उसकी चोट को देखने लगा। तभी नायरा की आंखों से निकला आंसू उसके हाथ पर गिर गया। दर्द हो रहा है? वेदांत ने पूछा। नहीं। वो अपने आंसुओं को काबू में लाते हुए बोली, नहीं, थोड़ा सा। अब वो रो पड़ी। उसे रोता देखकर वेदांत को बहुत बुरा लगा। अब रो क्यों रही हो तुम? खुद ही तो गई थी उसे बचाने। क्या ज़रूरत थी उसके मामले में कूदने की? अब चोट लग गई ना। वो मेरा दोस्त है, वो रोकर बोली। पर वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता नायरा। अगर नहीं मानता तो मेरे लिए उन सबको नहीं मारता। वो सबकी मार खा रहा था कब से, पर मुझे चोट लगते ही उसने सबको मारा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, पर पहले घर चलो। उसने नायरा को खड़ा किया। तभी वो दर्द से कराह उठी। पैर में भी लगी थी थोड़ी सी। वो नाक पोंछते हुए बोली, चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वेदांत ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देते हुए दूसरी ओर से बाहर ले जाने लगा, क्योंकि दूसरी ओर का रास्ता सीधा लॉन में खुलता था। पर मेरी साइकिल, वो भी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत बुरी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बहुत बुरी हो नायरा, पर तुम तो अच्छे हो। अब वो मुस्कुराने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने रुद्र की मदद की, वो गलत नहीं था इसीलिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें वो अच्छा भी लगने लगा है क्या? पागल हो गई हो? या फिर उसने मुझे बचाया इसीलिए तुमने उसकी मदद की? चुप करो और घर चलो। इतनी चोट लगी है फिर भी इसका मुंह है कि बंद ही नहीं होता। वेदांत ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, वो अच्छा लड़का है वेदांत, देखना तुम एक दिन उससे दोस्ती ज़रूर करोगे। पहले वो तुम्हें तो अपना दोस्त मान ले, उसकी मर्जी, पर मैं अब उसे और फोर्स नहीं करूँगी।
उनके पीछे जाने की कोशिश करता रुद्र ये सब सुन रहा था, पर वो आगे बढ़कर उससे बात नहीं कर पाया। आज रविवार का दिन था, मतलब स्कूल की छुट्टी का दिन। कुछ दिन लगातार नायरा के बारे में सोचने के बाद आज जल्दी उठकर रुद्र अच्छे से तैयार हुआ। उसने अपना बैग लिया और जल्दी से अपने काम पर निकल गया, लेकिन वो ये ठानकर निकला था कि आज नायरा से मिलेगा। नहीं जानता था कि उससे मिलकर क्या कहेगा, लेकिन बस उसे नायरा से मिलना था। उसे वो टिफ़िन भी तो लौटाना था जिसमें वो उसके लिए राजमा चावल लाई थी। पर कुछ आगे पहुंचकर उसे याद आया कि उसका टिफ़िन तो घर पर ही छोड़ आया वो, इसलिए वो वापस आया। वहीं दूसरी ओर नायरा सुबह सुबह रुद्र के घर आ पहुंची। उसके साथ आज भी एक बड़ा सा बैग था। चेहरे की चोट थोड़ी कम हो गई थी और अब उस पर बस एक हल्की सी बैंडेज लगी थी। आज आई तो दरवाज़ा बंद देखकर वो हैरान हो गई, लेकिन एक बात थी कि आज रुद्र के घर पर लॉक नहीं लगा था। शायद जल्दी जल्दी में वो भूल गया था। नायरा बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर आई तो देखा कि वो बस एक कमरा था जिसके अंदर सब कुछ एक साथ ही था। सब कुछ क्या, थोड़ा बहुत सामान, कपड़े और बर्तन ही थे। किताबें तो ना के बराबर थी। बिस्तर की जगह बस एक गद्दा ज़मीन पर बिछा था। ये सब देखकर नायरा को थोड़ा बुरा लगता है। बाहर गया है पर कितना बड़ा बेवकूफ़ है, दरवाज़ा तो लॉक किया ही नहीं। उसने वो बैग वहीं एक साइड में रखा और उसमें से टिफ़िन निकालकर बाहर रख दिया। तभी एकदम से दरवाज़ा खुला। नायरा खुश हो गई ये सोचकर कि शायद रुद्र लौटा होगा, पर यह देखकर हैरान हो गई कि सामने दो हट्टे-कट्टे अधेड़ उम्र के लोग खड़े थे। देखने से ही कोई भी बता सकता था कि वो भले लोग नहीं थे। रुद्र, ओए रुद्र, बाहर निकल! वो लोग चिल्लाने लगे। तभी नायरा उन्हें नजर आई और वो हैरान हो गए, पर नायरा बिना डरे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप कौन हैं? उसने चेहरे पर मुस्कान लिए पूछा। तू कौन है और वो रुद्र कहाँ है? कहाँ गया वो? आज भी छुप गया है क्या, या फिर भाग ही गया? उनमें से एक बोला जो बहुत गुस्से में था। नहीं अंकल, वो तो घर पर नहीं है। साला आज रविवार को भी घर पे नहीं है। अब तो लगता है ये जानबूझकर अपने को मामू बना रहा है। इसकी तो खाल उधेड़ दूंगा मैं अगर मिल गया तो। दूसरे ने जैसे ही ये कहा, अचानक से नायरा बोल पड़ी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? मैं उसकी दोस्त हूँ, उसे अच्छे से जानती हूँ। वो बुरा लड़का नहीं है, दोस्त है। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। हाँ, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। देख लड़की, उससे कह देना कि अगर उसने 10 दिन के अंदर अंसार भाई का बाकी पैसा नहीं लौटाया ना, तो उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा अपन। उन्होंने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, पर वो ज़रा भी नहीं डरी और उल्टा मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी अंकल, लेकिन अभी आप आइए ना, अंदर आइए। उसने दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें भीतर ले जाने लगी। ए, ये क्या कर रही है? मेरी मम्मा कहती है घर आया मेहमान भगवान जैसा होता है, इसलिए आप यहाँ बैठ जाइए। उसने उस नीचे पड़े गद्दे की ओर इशारा कर दिया। उसकी बात सुनकर वो दोनों हंस पड़े। और हम सबको यहाँ बैठा के क्या करेगी हमारी पूजा? वो हंसते हुए बोले। अंकल, क्या आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं, क्यों? ये सुनते ही वो भागकर गई और 2 बॉक्स अपने साथ ले आई। तो आप ये लीजिए, ये खाइए। उसने जैसे ही उन्हें उनके सामने बढ़ाया, वो हैरान हो गए। हम? हाँ, आप ही। यहाँ भूत से थोड़ी ना बात करूँगी मैं। उसने उन्हें ज़बरदस्ती नीचे बिठा दिया। मेरी मम्मा कहती है कि सुबह सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो आप ये खा लीजिए। उसकी इनोसेंस और प्यारी आवाज़ में वो दोनों ऐसे डूबे कि अपने आप नीचे बैठ गए। शायद अब उनका गुस्सा कम होने लगा था। कहीं इसमें जहर तो नहीं है ना? उनमें से एक फिर भी बोला। ओफो अंकल! नायरा ने एक बॉक्स खोला और उसके अंदर से पराठे का एक निवाला खा लिया। ये लीजिए, अब यकीन हुआ? अब खा लीजिए। पराठों की प्यारी महक से वो अपने हाथ रोक नहीं पाए और पहला निवाला मुंह में डाला और उनकी आंखें फैल गई। कैसा लगा? बढ़िया है ना? मेरी मम्मा ने बनाया है। उसके सवाल पर उनकी मुंडी अपने आप हाँ में हिल गई और पहली बार वो मुस्कुराए। कुछ देर में वो सब कुछ चट कर गए। नायरा ने उनके हाथ से वो बॉक्स ले लिया और रुद्र के रूम से ही पानी लेकर उन्हें पिलाया। तुमने कहा कि ये खाना तुम अपने दोस्त के लिए लाई थी, तो फिर हमें क्यों खिलाया? उनमें से एक ने जैसे ही पूछा, उसने एक और टिफ़िन बॉक्स उनके सामने रख दिया। अंकल, आज मेरा बर्थडे है, मैं रुद्र के लिए केक भी लाई थी, आप भी लीजिए। वो सुनते ही उन्होंने केक का एक एक टुकड़ा उठाया
और बोले, जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अंकल, वो मुस्कुराकर बोली। तभी उनमें से एक के हाथ पर चोट लगी दिखी। अरे ये चोट कैसी? उसने सीधा उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं। वो जवाब सुनकर उसने अपने गले से स्कार्फ निकालकर उस पर बांध दिया। ध्यान रखना चाहिए ना, दर्द हो रहा है। उसके प्यार भरे शब्दों से ना जाने क्यों उस आदमी का दिल पिघलने सा लगा। क्या रुद्र ने आपसे पैसे लिए थे? नायरा ने वो स्कार्फ उसके हाथ पर बांधते हुए पूछा। नहीं, पर उसके हरामी बाप ने लिए थे। मेरे सारे पैसे लेकर मर गया साला। आपने कुछ देर पहले कहा बचे हुए पैसे, मतलब रुद्र ने आपके कुछ पैसे लौटा दिए हैं, अभी 50,000 बाकी है। उसने नाराजगी के साथ कहा। ओह, तो आप एक काम कीजिए, ये और ये भी, आप ये भी ले लीजिए। उसने अपने गले से एक सोने की चेन निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दी। ये वो दोनों देखकर हैरान हो गए। इससे रुद्र का सारा लोन उतर जाएगा ना? पूरा तो नहीं उतरेगा भाई। दूसरे आदमी ने उसके हाथ से वो चेन लेकर देखते हुए कहा, ये सोने की है। नायरा बोली, हम ये नहीं ले सकते। तभी उस पहले आदमी ने उसके हाथ से वो चेन खींचकर नायरा को वापस देनी चाहिए, पर नायरा ने मना करते हुए कहा, ले लीजिए अंकल, मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त के सिर से ये लोन का बोझ उतर जाए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है? वैसे भी बाद में इसका 100 गुना वसूल करूंगी मैं उससे। वो सुनकर वो दोनों मुस्कुरा पड़े और उठकर खड़े हो गए। वो दोनों वहाँ से जाने लगे, पर दरवाजे के पास से पलटकर उनमें से एक बोला, मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा। अपने दोस्त से कहना कि अब वापस नहीं आऊँगा, इसीलिए वो भी कभी मेरे पास ना आए। वो सुनकर नायरा बहुत खुश हो गई और वो दोनों वहाँ से चले गए। पर ये कोई नहीं जानता था कि रुद्र बाहर ही खड़ा खिड़की के पास अंदर जो हुआ वो देखकर सुन चुका था। उन गुंडों के जाते ही नायरा ने राहत की सांस ली। कितना बड़ा काम किया है मैंने। आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। गाना गाते गाते वो सीधा उस गद्दे पर गिर गई। नायरा उसने आंखें बंद की ही थी कि एक आवाज़ आई। उसने उठकर देखा तो दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। उसे देखते ही नायरा उठकर खड़ी हो गई। रुद्र, तुम वापस आ गए, यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। तुम्हारे लिए नाश्ता लाई थी, पर वेट करते करते मुझे ही भूख लग गई तो खुद ही खा गई, सॉरी। नायरा ने मुस्कुराकर कह दिया और अभी अभी वहाँ जो हुआ वो सब छुपा लिया। पर रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा एक धक्का देकर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? इतना आसान नहीं है नायरा से पीछा छुड़ाना। एक बार दोस्त बोल दिया तो मान भी लिया। नायरा कह ही रही थी कि रुद्र ने एकदम से उसे गले लगा लिया। रुद्र? नायरा दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो बस रुद्र की तेज धड़कन साफ महसूस कर पा रही थी। तभी रुद्र ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी नायरा। रुद्र, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? वो घबराकर पूछने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हें कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मेरे लिए, मैंने सब देख लिया। ये सुनते ही नायरा की आंखें फैल गई। क्यों किया? क्यों तुमने मेरे लिए? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो रुद्र। नायरा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। अब तो तुम भी मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करते हो ना? नायरा ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्र ने 2 पल उसे देखा और हाथ मिलाने के बजाय उसके गले लग गया। वो पूरी तरह रोने लगा, पर नायरा से कह नहीं पाया कि उसके गले लगकर उसे सुकून का एहसास हो रहा था। नहीं कह पाया कि उसे वही गर्माहट महसूस हो रही थी जैसे अपनी माँ के गले लगने पर मिला करती थी। शायद उसका रुद्र के प्रति ये निस्वार्थ स्वभाव था जो उसे ऐसा महसूस करवा रहा था। रुद्र, रुद्र, रोना बंद करो। नायरा ने उसे दूर किया और उसके आंसू पोंछे। आज मेरा बर्थडे है और तुम हो कि रो रहे हो? ऐसे कोई रोता है भला? अब कभी रोना नहीं, और अगर रोना आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें एक झटके में हंसा दूंगी। वो सुनकर रुद्र मुस्कुरा पड़ा। हैप्पी बर्थडे। उसने अपने आंसुओं को काबू कर कहा, थैंक यू। ये लो केक खाओ। नायरा ने वो बॉक्स उसके सामने रखा जिसमें केक था। उसने थोड़ा सा उसे खिलाया और तुम भी। रुद्र ने भी उसे खिलाया। अरे वाह, आज तो तुम्हें कई बार मुस्कुराते हुए देखा मैंने। तुम्हारी स्माइल बड़ी प्यारी है। नायरा के ऐसा कहते ही रुद्र शर्मा गया, पर उसने तुरंत कहा, नायरा, मैं वादा करता हूँ
तुम्हें तुम्हारी चैन वापस ला कर दूंगा। आज तुमने मेरे लिए अपनी चैन देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मेरा जो भी होगा वो सब तुम्हारा होगा। इस एक चैन के बदले तुम्हें हजारों गहनों से सजा दूंगा। बाप रे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। वो हंस पड़ी। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छी बात है, पर भूलना मत, आज के बाद जो तुम्हारा होगा वो मेरा होगा। फिर चाहे वो तुम्हारी जान हो या तुम्हारी प्रॉब्लम, आज के बाद मेरे दर्द भी तुम्हारे और खुशियाँ भी तुम्हारी और तुम्हारी मेरी। डील डन। नायरा ने ज़बरदस्ती उसका हाथ लेकर उसे शेक किया। रुद्र फिर से मुस्कुरा पड़ा। वर्तमान समय उस छोटे से बस स्टॉप पर फ्लिकर करती लाइट में बैठे बैठे रुद्र शिवानी को बता रहा था। वो सब सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके बाद क्या हुआ? शिवानी ने पूछा। ज़बरदस्ती? ज़बरदस्ती? वो हैरान हो गई। मेरी और वेदांत की दोस्ती। ये सुनते ही वो मुस्कुरा पड़ी। नायरा सामने खड़ी थी और रुद्र और वेदांत मुंह बनाकर एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। साफ था कि दोनों के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। चलो अच्छा हुआ, आखिर तुम दोनों दोस्त तो बने। नायरा मुस्कुराकर बोली। तुमने ज़बरदस्ती हाथ मिलवाया है। दोनों एक साथ उस पर चिल्ला पड़े। पहले तो वो डर गई, बाद में हंस पड़ी। देखो, तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे। तुम्हारे तो ख्याल भी कितने मिलते हैं। उन दोनों को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कुछ कर नहीं सकते थे। फिर पर तभी शिवानी ने पूछा, फिर क्या? हम दोनों को भी दोस्त बनते देर नहीं लगी। नायरा जो साथ थी उसने सही कहा था। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। जिस दिन वेदांत को मैं एक स्पॉइल्ड ब्रेड समझता था, असल में वो वैसा नहीं था। वो एक सुलझा हुआ इंसान है। जो दिल में है वो उसकी आंखें बता देती है। पर ऐसा क्यों? नायरा ने तुम्हारी ज़बरदस्ती दोस्ती क्यों कराई? इस सवाल का जवाब तो आज तक हम चारों में से किसी को नहीं मिला। नायरा ने सच में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है ना? ऐसी ही है हमारी नायरा, खुद से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। उसकी यही खूबी किसी का भी दिल जीत सकती है। मेरा भी जीत लिया। उस दिन उसने मेरे पिता का लोन चुकाने के लिए सिर्फ अपनी चैन उतार कर नहीं दी थी, उसने अपना दिल रखा था मेरे सामने। वो चैन उसके पिता की थी, तब मैं नहीं जानता था, पर शायद वो उनकी आखिरी याद थी उसके पास। तो तुमने उसे वो चैन वापस देकर अपना वादा पूरा किया? बिल्कुल किया। कैसे? मैंने वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा काम किया, पार्ट टाइम जॉब से सेविंग्स करके 1 साल के अंदर उसकी चैन उसे वापस दिला दी। इसमें उसने खुद भी मेरी बहुत मदद की। घर से एक्स्ट्रा क्लासेस और खेलने के बहाने निकलकर कन्वीनियंट स्टोर में मेरी मदद करने चली आती थी। ये सब याद कर रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। देखना, जब उसकी शादी होगी, उसकी शादी के सारे गहने मैं खुद खरीदूंगा। ये कहते कहते एकदम से वो मुस्कान डर और आंसुओं में बदल गई। पर उसकी शादी होगी ना शिवानी? रुद्र के सवाल ने शिवानी को भी हैरान कर दिया। एकदम से रुद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके साथ ये क्या हो गया? क्या कर दिया हम सब ने? काश कि मैं कभी उसे छोड़कर ना जाता। काश कि उसका सारा दर्द और तकलीफ ले पाता। काश उसका सिर झुक गया। सब ठीक हो जाएगा रुद्र। नायरा एक बहुत ही मजबूत लड़की है और वेदांत भी तो है ना उसके साथ। शिवानी ने उसे समझाते हुए जैसे ही कहा। रुद्र ने उसकी ओर देखा। रुद्र, भले ही वेदांत से उसे समझने में गलती हुई है, पर हम सब जानते हैं कि उससे बेहतर नायरा के लिए कोई नहीं हो सकता। और नायरा भी तो प्यार करती है ना उससे। शिवानी सही कह रही थी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी नहीं मानेगी कि उससे प्यार करती है वो। इस वक्त वो बस यही सोच रही होगी कि वो वेदांत के लायक नहीं। उसके दिल पर क्या बीती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है रुद्र। उसका ऐसा सोचना जायज़ है, पर पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, उसे उसका प्यार फिर से याद दिलाएंगे, है ना? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसे खुशी थी कि शिवानी एक समझदार लड़की है। रुद्र, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि जिस लड़की को तुम ढूंढते आए हो वो नायरा है? पहले तो ऐसा लगा था, पर फिर जब उसे जाना तो पता चला कि वो नहीं हो सकती। नायरा उन लड़कियों में से नहीं है जो छुपकर रोज़ मेरे लिए वो सैंडविच और बैंडेजेस रखती है। वो तो ऐसी है कि मेरे सामने आकर ज़बरदस्ती मुझे वो सैंडविच खिला भी दे और बैंडेज लगा भी दे। चलो, कम से कम तुम मुस्कुराए तो सही। हम मिलकर सब ठीक कर देंगे रुद्र। नायरा को भी उसके हिस्से की खुशियाँ ज़रूर मिलेगी, देखना।
फिर उसकी शादी में भी तुम्हारा साथ दूंगी। उसकी वेडिंग ज्वेलरी साथ में सेलेक्ट करेंगे। उसने रुद्र के लिए अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर रुद्र उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच। उसने जैसे ही ये कहा, रुद्र ने चौंक कर उसकी ओर देखा। थैंक यू, पर क्यों? मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। उसके ऐसा कहते ही रुद्र ने फिर से उसे गले लगा लिया। शिवानी को उससे बहुत खुशी मिली। बस अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना, कभी नहीं, रुद्र ने कहा और उससे अलग होकर खड़ा हो गया। शिवानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही शिवानी दंग रह गई। रुद्र, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो प्लीज़, वो कहती रही, पर रुद्र नहीं माना। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और बिना देर किए निकल गया। मीनाक्षी जी के काफ़ी कहने पर वेदांत आज सबके साथ डिनर करने बैठा था। नीता जी ने सारा खाना वेदांत की पसंद का बनाया था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी शांति थी। वेदांत की नज़रें झुकी हुई थी। वो जानबूझकर किसी से नज़रें नहीं मिलाना चाहता था, पर मनीष जी कब से अपनी तीखी तेज़ नज़रों से उसे ही देख रहे थे। खाओ ना बेटा, सब तुम्हारी पसंद का है। नीता जी के कहने पर वेदांत पहला निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि तभी मनीष जी बोल पड़े, कहाँ रहते हो तुम आजकल? ज़्यादा वक्त, सुना है ऑफिस भी ठीक से नहीं जा रहे हो। क्या ये सब उस लड़की की वजह से है? उनका सवाल सुनते ही वेदांत ने निवाला नीचे रख दिया और कहा, आपको इससे मतलब? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये आप मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। कम से कम खाने के वक्त तो तुम दोनों बस करो। मनीष, बच्चे को चैन से खाना तो खा लेने दो। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। मीनाक्षी जी बोली, मनीष जी प्लीज़ तुम भी बस करो। वेदांत बेटा, अपने पिता से ऐसे बात मत करो। सबसे पहले तो उसका नाम है नायरा, और जिस दिन आप लोग मेरी नायरा के बारे में गलत सोचना बंद कर देंगे, शायद मैं भी सही से बात करना सीख जाऊंगा। वो बोला, जो सपना तुम देख रहे हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा वेदांत। वो लड़की हमारे स्टेटस को मैच नहीं करती। मनीष जी ने भी कह दिया। सही कहा आपने डैड, बस आपकी बात में थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। बात ये नहीं है कि वो हमारा स्टेटस मैच नहीं कर सकती। बात यह है कि हम सब में से कोई भी उसका स्टेटस मैच नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो लड़की आज तुम्हारे लिए अपने माता पिता से भी बढ़कर हो गई? मनीष जी टेबल पर हाथ पटकते हुए उठ खड़े हुए। कहना चाहता नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। वेदांत भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर मीनाक्षी जी घबरा गई। नायरा मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है, आपसे भी और अपने आप से भी। वेदांत उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम चाहे जो कर लो, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मनीष जी के ऐसा कहते ही वेदांत की आवाज़ में नरमी आ गई। उसने मीनाक्षी जी की तरफ देखा और बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था दादी, अगर घर के लोगों की सोच एक जैसी ना हो तो ये सो कॉल्ड फैमिली डिनर उन्हें साथ नहीं ले सकता। उसने फिर से मनीष जी की तरफ देखा और बोला, सही कहा आपने डैड, ये आपका घर है, इसलिए आज और अभी मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते ही नीता जी और मीनाक्षी जी दोनों अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अगर मैं खुद ही इस घर में नहीं रहूँगा तो नायरा इस घर की बहू कैसे बनेगी? वेदांत ने कुर्सी को धक्का मार दिया और वहाँ से जाने लगा। वहीं रुक जाओ वेदांत, मनीष जी गुस्से में बोले। नहीं डैड, अब मैं नहीं रुकूंगा। जिस दिन आप दोनों की आंखों से ये दौलत और घमंड की पट्टी उतर जाए, उसी दिन मैं इस घर में कदम रखूंगा, क्योंकि जब ऐसा होगा आप दोनों मुझे कोई सजावट की चीज़ ना समझ के एक इंसान समझेंगे, अपना बेटा समझेंगे, और उस दिन मेरी नायरा को अपनी बहू के रूप में भी ज़रूर स्वीकार करेंगे। ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो वहाँ से जाने लगा। वेदांत, वेदांत रुक जाओ बेटा, दादी ने आवाज़ लगाई, पर तभी नीता जी भाग कर गई और उन्होंने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ वेदांत, ऐसा मत करो बेटा, वो आंखों में आंसू लिए बोली। मेरा हाथ छोड़िए मॉम। उस पर उनके आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने उनका हाथ झटक दिया और आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वेदांत, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ बेटा। तुम्हारे साथ बस खुशी के 2 पल बिताने के लिए हम लोग मुंबई में अपना सारा कारोबार छोड़कर यहाँ चले आए। प्लीज़ अपने मॉम डैड को गलत मत समझो बेटा। हम तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की को ढूंढ कर लाएंगे। बस हमें एक मौका तो दो। इतने सालों से लेकर आज तक मैं भी आपसे बस यही उम्मीद कर रहा था मॉम, कि आप लोग बस एक बार मुझे मौका देंगे अपनी पसंद चुनने का, अपनी खुशी चुनने का। वो आंखों में आंसू और गुस्सा लिए बोला, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने हर बार मुझ पर अपनी मर्जी चलाई है। मैंने तो होश भी नहीं संभाला था और आप लोग मुझे छोड़कर चले गए। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पर मैंने तो कभी आपसे पैसे नहीं मांगे थे। मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए था। लेकिन कितने बदनसीब माँ बाप थे आप दोनों, जो मुझे अपना प्यार तक ना दे सके। यह सुनकर नीता जी रो पड़ी, पर मनीष जी ने अपना मुंह फेर लिया। मीनाक्षी जी की आंखों में भी आंसू थे। माँ बाप के नाम पर मेरे पास बस दादी थी। अगर वो ना होती तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। फिर भी मेरी नज़रों ने हमेशा आपका इंतज़ार किया, पर आप लोग नहीं आए। 7 समुंदर पार रहकर भी आप लोगों ने एक बार भी मेरी मर्जी, मेरी पसंद जानने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने जिस किंडरगार्टन में कहा, मैं वहाँ चला गया। आप लोगों ने मुझे जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलाउड किया, मैंने वो खेला। जिस स्कूल में आपने कहा, मैं वहाँ चला गया। क्यों भेजा आपने मुझे वहाँ? इसीलिए क्योंकि वहाँ के ट्रस्टीज थे आप। नहीं जाना चाहता था मैं वहाँ। कोई दोस्त नहीं था मेरा, सब दूर भागते थे। सबको लगता था स्कूल के ट्रस्टी का बेटा हूँ, घमंड होगा, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझते थे सब। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि अकेला होना क्या होता है? अब वेदांत बिल्कुल अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। पिंजरा था वो मेरे लिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरी ज़िंदगी में वो ना आई। वो आई तो उस पिंजरे से मुझे मोहब्बत हो गई, और जब पिंजरे से मोहब्बत हुई तो आपने मुझसे वो भी छीन लिया। मीनाक्षी जी ने आगे आकर उसे संभालने की कोशिश की, पर आज वो शांत होने वाला नहीं था। शांत हो जा मेरे बच्चे। नहीं दादी, आज नहीं। यही थे, इन्होंने मुझे बिजनेस स्टडीज़ करने के लिए प्रेशराइज़ किया। इनकी वजह से मुझे इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। अगर मैं यहाँ से ना जाता तो अपनी नायरा से दूर ना होता। सब इनकी वजह से। काश कि उस वक्त मैंने आज की तरह आवाज़ उठाई होती तो मेरी नायरा के साथ वो टूटकर मीनाक्षी जी की बाहों में आ गिरा। पर उसकी अधूरी बात ने नीता जी और मनीष जी के मन में सवाल पैदा कर दिया। आज तक जूते तक मैंने वही पहने जो इन्होंने मेरे लिए चुने हैं। इतने घने अंधेरे के बीच एक ही उम्मीद और रोशनी की किरण थी, मेरी नायरा। जिस डगर पर मेरे कदम लड़खड़ाए, उसने मुझे सहारा दिया। उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज तक मैंने हर वो चीज़ की जो आपने कही, लेकिन यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि मैं नायरा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। अपनी नायरा के लिए मैं सब कुछ ठुकरा सकता हूँ, इसीलिए आज आपकी झूठी शान को ठुकराता हूँ। वेदांत ने अपने आंसू पोंछे और सीधा दरवाजे की ओर निकल गया। मीनाक्षी जी उसके पीछे जाने लगी। तभी मनीष जी की तेज आवाज़ आई, रुक जाओ वेदांत। वेदांत रुका और उसने पलटकर देखा। चिंता मत कीजिए, सिर्फ घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपके बिजनेस को कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे आप पर भी भरोसा है। एक दिन आपका नज़रिया भी बदलेगा और आप खुद आएंगे मुझे और मेरी नायरा को अपने साथ इस घर में वापस लाने के लिए। इतना कहकर वो आगे निकल गया। ऐसा कभी नहीं होगा, मनीष जी ने चिल्लाकर कहा। ऐसा ज़रूर होगा, जाते जाते वेदांत ने भी कह दिया। वेदांत, रुको बेटा। दादी बाहर तक उसके पीछे चली गई। वो गाड़ी के पास रुका और दादी की तरफ पलटा। वेदांत, मत जा बेटे। आपको मेरी याद आए तो मेरे फार्म हाउस पर आ जाना दादू। आई लव यू।
उसने उनके माथे को चूम लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ गया। वेदांत दादी उसे रोक नहीं पाई, वो चला गया। रुद्र इस वक्त इंटरोगेशन रूम में बैठा था। उसके सामने वही था जिसने नायरा को किडनैप किया था। उसके बदन पर कैदियों के कपड़े थे और उसके हाथ की हथकड़ियों टेबल पर लॉक्ड थी। चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी थे। उसके ठीक पीछे एक हटा-कटा ऑफिसर खड़ा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।